जय जिनेन्द्र। संजू आंटी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। भाभी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। भाभी जी संख्या काल और असंख्य काल के नजदीक तो बीच की जो मध्यम की जो संख्या है वो उससे वही संख्या लेनी है ना, मध्यम से थोड़ा आगे की संख्या। हाँ चाहे उत्कृष्ट भी है हाँ तो भी असंख्य काल के नजदीक आ गया ना। हाँ मध्यम वही। संख्या वाली बड़ी संख्या ले लो, मान लो अंतिम संख्या मध्यम की अंतिम संख्या 99 है तो समझ लो हाँ वाले कुछ भी 90 91 92। उत्कृष्ट भी तो असंख्य के नजदीक आ गया। हाँ भाभी जी ठीक है। और भाभी जी एक है ना, ये मेरे को नहीं समझ आया, 6778 वाला 208 में सिद्ध भगवान का जो वीर्य काल में बताया हुआ है ना, हाँ ये थोड़ा सा खोल के बता दीजिएगा। और इससे पहले एक प्रश्न और पूछ लूं मैं? हाँ हाँ बोलो ना, पूछना क्या है इसमें। हाँ भाभी जी, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का विरह वर्णन, हम्म, तो उस भाभी जी चंद्र सूर्य अगल खंड में काल नहीं करेगा, यानी गति करते समय कहीं भी काल नहीं करेगा चंद्र सूर्य देवता? नहीं नहीं, काल करने की यहाँ कहाँ बात हो रही है ग्रहण में। काल तो कहीं भी कर सकते हैं देवता। अच्छा कहीं भी काल कर सकते हैं, तो जिस समय वो काल करेंगे उस समय दूसरे नए देवता चंद्र सूर्य भगवान आ सकते हैं, दूसरे देव। हाँ वैसे मान लो कि हम्म। चंद्र इंद्र काल कर गए तो जगन्य वो हाँ काल किए, उनके तो पुद्गल बिखर जाते हैं ना पूरे, जैसे वायु काल के हाँ। बिखर जाते हैं। कितने ही जीव अभी मर रहे होंगे यहाँ, तो उनका हम्म अवशेष कहाँ दिखता है, बचा हुआ शरीर। तो बेकरियों का तो हम्म, वैसे ही उड़ जाता है कपूर की तरह। तो वो हाँ कल गए उनकी शैया पर, एक समय बाद ही कोई उत्पन्न हो सकता है, दूसरा इंद्र बन। यानी हाँ एक समय बाद उत्पन्न हो सकता है, किंतु वो गति थोड़े ही कर सकेगा उसी समय। अंतर मुहूर्त तो लगेगी पर्याप्ति आदि करने में, गति से क्या हाँ लेना दे उसका। तो पूर्व इंद्र मान लो जहां भी जिस अवस्था में भी था वो काल कर गया, उसका चला गया, नया उत्पन्न हो गया। अच्छा। कोई राजा और का भाभी पुत्र काल कर गया, समझ लो कुछ भी कर रहा था, तो नया पुत्र हाँ। राजा का उसी एक समय बाद में कोई रानी के नया पुत्र उत्पन्न हुआ, होता है ना ऐसे। हम्म। वैसे तो आत्मा तो और अलग। भाभी हाँ, देव हाँ का बोलिए ना। देव बनता नहीं है, इसलिए इंद्र की आत्मा जो थी वो वापस देव तो बनी नहीं, नया जीवी आके उत्पन्न हुआ। हाँ वही पूछना चाह रही थी मैं। हाँ ठीक है। और भाभी जी एक है ना, जैसे 6 महीने इंद्र का सिंहासन 6 महीने खाली, 6 महीने से अधिक खाली नहीं रहेगा, हाँ तो जिस समय 6 महीने से अधिक जैसे कोई इंद्र नहीं भी है तो वहां पे जैसे दूसरे देव है वो उनका सारा कार्य संभालेंगे फिर? हाँ, सामान्य का अधिकार्य संभालेंगे। ज्योतिषी और इनमें तो नहीं, लोकपाल सामान्य के कार्य संभाल रहे हैं, भवनवासी और वैमानिक में, इनमें हम्म लोकपाल ही होते हैं। भवन हम्म पाणवेंतर और ज्योतिषी में तो उनके सामान्य देव 4-5 देव मिलकर संभालते हैं। जैसे अपने भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो तुरंत नया, चाहे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही बनाओ, तुरंत बना देते हैं ना। हाँ कोई ठीक है भाभी जी। कोई राजा काल कर जाए, नवजात बच्चा हो, राजकुमार हो, उसको ही राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। चाहे कार्य वो नहीं कर रहा है, मंत्री आदि संचालन करते हैं, लेकिन एक बार राजा घोषित कर दिया जाता है वो। ठीक है भाभी जी। भाभी जी ये खाली एक बार क्लियर कर दीजिएगा। हाँ हाँ अभी कर देते हैं, प्रश्न ले लें फिर ये जितने हाँ और करते हैं वापस कर लेते हैं। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता बोलो। भाभी जी मेरे 4-5 क्वेश्चन है। हाँ बोलो। 668 पेज 206 कल कल कई इसमें है ना, 668 में इसमें वो समझ में, कल आपने समझाया वो समझ में आ गया कि भाई समुच्चय मनुष्य का 256 आवृत्ति है तो कैसे विरह और दोनों एक साथ होगा, ये समझ में आ गया। पर यहाँ पे 24 मुहूर्त क्यों दिया, फिर 24 मुहूर्त क्यों? उत्कृष्ट विरह है इसलिए? हाँ 24 मुहूर्त तक कोई समुच्चय मनुष्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब वो विरह की अपेक्षा नहीं उत्पन्न हो रहा है बस? वीर्य की अपेक्षा नहीं, कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है इसलिए वीर्य हो गया। नहीं तो उत्पन्न हो तो सकता ही है, हो नहीं रहा है हो इसलिए नहीं, विरह। नहीं बांधा हुआ आयुष उस प्रकार का तो नहीं उत्पन्न हो रहा है।
हाँ, तो उसको उसमें 256 आवलिका से कनेक्ट नहीं करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, कनेक्ट करो उससे, वो तो उनकी आयुष है। अब अपने को करना है 24 मुहूर्त तक कोई भी नया जीव आके उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब 24 मुहूर्त तक है, उसी समय उद्वर्तन का वीर्य पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ेगा ना, जो नहीं उत्पन्न हुआ नहीं हुआ है 24 मुहूर्त शुरू होगा, मान लो अगले समय से शुरू होने वाला है, तो इस समय तक जो उत्पन्न हो गए समुच्चय मनुष्य 256 आवलिका तो रहेंगे। हाँ, ये कल आप समझाए थे, ये समझ में आ गया था। ठीक है, अच्छा ठीक है। और इसी में 270 नहीं 670, हाँ बोलो। ये लब्धि अपर्याप्त गर्भज, मतलब ये अपर्याप्त ने काल कर जाएंगे दोनों ही मनुष्य। तो ये इनके सद्भाव का विरह अर्थात उत्कृष्ट 12 मुहूर्त के विरह काल में ये अंतर देखो मुहूर्त कम रहते हैं। देखो यही बात हो गई, लब्धि अपर्याप्त, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला है। और इनमें बता रहे हैं मनुष्य गति तिर्यंच गति में कितने विरह बताया? 12 मुहूर्त का। 24 मुहूर्त का है समुच्चय में, इनके 12 मुहूर्त का बताया। तो इनके सद्भाव, वही बात हो गई, जो जन्मा हुआ है वो 256 आवली का तो रहेगा ही। तो कितना रहा इनका सद्भाव का विरह? 12 मुहूर्त में ठीक ठीक ठीक, 256 आ ऐसे। गया आ गया। अच्छा, एक है कि 674, हाँ बोलो। 674 में कल ये हुआ था ना, संग्रहण की अपेक्षा संख्या 1000 वर्ष। फिर वो स्त्री का आप बताए थे ना कि स्त्री नहीं नहीं संख्या 1000 वर्ष, हाँ उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष। तो स्त्री का ही क्यों नाम आया? स्त्री का कहाँ नाम है इसमें? इसमें हाँ तो सैरन का है 674, या नहीं, नीचे 675 675 675 में स्त्री का ही क्यों क्यों? नाम आया कि पुरुष का भी तो आ गया ना, कितने बोल है? इसमें है 13, तो एक 13 साथ बोल है। दिए। नहीं, पर कल आप बताए थे ना कि स्त्री सोचो कि स्त्री संख्या 1000 वर्ष तक कोई तीर्थ नहीं बनेगी, तो संकेत हाईलाइट स्त्री को किस लिए? अपन स्त्रियां है ना, इसलिए मैं बोल रही अच्छा 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 अच्छा, वही वो हाईलाइट स्त्री स्त्री वो कल से वही हो रहा था कि तब। अच्छा ठीक है। और एक है ये 674 में ही है कि संग्रहण की अपेक्षा संख्या 1000 वर्ष है भरत ऐरावत में। तो वो मतलब वहां से निश्चित है कि फिर महाविदेश क्षेत्र से यहाँ वो देव लाएंगे ही उनको। देखो दोनों बात हो गई ना, भरत में विरह, भरत ऐरावत में विरह पड़ रहा है शरण का, तो हाँ शरण होगा कहाँ से होगा? या तो भरत क्षेत्र का है तो ऐरावत से भी लाके डाल सकता है यहाँ, या महाविदेश क्षेत्र से भी लाकर यहाँ डाल सकता है। मतलब हाँ वो ठीक है, पर यहाँ लिखा हुआ है ना कि उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष है, हाँ, मतलब संख्या उत्कृष्ट 4 वर्षों के बाद अवश्य कोई न कोई शरण की अपेक्षा सिद्ध हो गए। चाहे देशों 18 कोटा कोटि सागरोपम का वीर काल है ना, युगलिक काल और हाँ मिलाप, हाँ हाँ तो उस काल में भी संख्या 1000 वर्षों के बाद कोई न कोई अवश्य सिद्ध होगा शरण करके लाया हुआ। तो उस वक्त तो महाविद्य क्षेत्र से ही आएगा, हाँ। वीर चल रहा है तो। और मान लो शासन भी चल रहा है तीर्थंकरों का यहाँ भी, तो भी कोई शरण करके ला के डाल सकता है ना महाविद्य क्षेत्र से तो मनुष्य। भविक जी, ये हो जाता है, संग्रहण हो जाता है। मेरी जिज्ञासा यहाँ ये भी हो रही है कि उनका वहां से महाविद्य क्षेत्र से यहाँ साधु ही होगा या यहाँ आके केवल ज्ञान थोड़ी होगा, या नहीं केवली का तो होता ही नहीं है, ठीक है, हाँ, यहाँ ही होगा। तो यहाँ फिर बना शरण के बाद में अप्रमत होके श्रेणी आरोहण कर गया। हाँ हाँ यहाँ अप्रमत्त तो यहाँ वैसे। जब बैठे आरे में भी सिद्ध हो रहे हैं ना शरण की अपेक्षा, तो कहाँ महाविद्य से लाके यहाँ डाल रहे हैं, प्रमत को उठाया, अप्रमत हुआ, श्रेणी आरोहण कर गया। तो अपने देखो पहले एक बार बात भी चली ना, तो मैंने मरासा को पूछा हमको कोई केवली क्यों नहीं मिल रहा है? हालांकि दुख करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पास बहुत पंच महाव्रतधारी साधु भी है, उतनी पुण्यवानी तो है ही अभी तक। तो मैंने कहा कोई केवली नहीं मिल रहा है अभी, अपने को तो दिखते नहीं है कि कोई भिक्षा आदि के लिए कोई आ रहे हैं, या फिर अफगाना आदि थोड़ी भिन्न हो भी सकती है, नहीं भी हो, महाविद्य समान अफगाना वाला भी हो सकता है। तो बोले अपनी पुण्यवानी नहीं है। नहीं मेरा यहाँ डालेगा तो वो कहाँ डालेगा देव? उनको दुख देने के हिसाब से कोई पर्वतों पर, नदियों के आसपास, जंगलों में, वहीं डालेगा ना देव उनको। यहाँ के डाले तब तो गोचरी पानी आदि सुविधा हो सकती है उनको, उनको तो सुख पूर्वक नहीं रहने देना है देव को, तो शरण तभी होता है।
अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ कि जब उनका संग्रहण हो जाता है तो फिर वहां की जो संघ होता है या कोई होता है तो वो उनको खोजते नहीं है क्या, क्या कहाँ? खोज लिए, नहीं मिले, केवली बहुत है वहां, ज्ञानी हर विजय में होता है। अच्छा, हाँ, वो अपने ज्ञान से बता दिए। बता। अच्छा, अच्छा। और है ना एक 5 भरत 5 रवत में 10 आश्चर्य आप लिखाए थे कि इस अवसर काल में एक साथ 10 आश्चर्य। हाँ, तो कल उनका है ना, विद्या जी का भी आया था, तो ये अच्छा, प्रश्न भी एक साथ कर लेते हैं, और भी कोई आते तो उनका ठीक भी आया था, ठीक एक ठीक साथ बोल लेते हैं। 10 ठीक। आश्चर्य के नाम सबको ध्यान है? हाँ हाँ, 10 आश्चर्य का तो है। हाँ, हाँ, सुनीता बोलो। ठीक है, हो गया मेरा। कृतज्ञ उसमें भाभी जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ जी, प्रश्न नंबर 671 में है ना, ज्योतिषी देवों में उत्पत्ति का उत्कृष्ट वीर्य 24 मुहूर्त है, और प्रत्येक विमान इसका भाभी हाँ जी वल्योपम का असंख्यात्मक भाग बताया है। हाँ, देखो किसका है, जगनी आयु कितनी है तारा विमान वासी देवों की? पल के 8वां भाग। देखो 8वां भाग है। अब तारा विमान का है, अगर वहां पर हर 24 मिनट बाद 24 मुहूर्त बाद कोई उत्पन्न हो जाए तो इतने से में कोई समाएगा? नहीं। हाँ। नहीं समाएगा ना, तो एक हाँ। विमान की अपेक्षा वीर्य अधिक होगा। अच्छा, विमान क्या, प्रत्येक विमान का हाँ, बात कर लीजिए आप। तो हाँ हाँ सॉरी, कोई जरूरी काम था हाँ, इसलिए। हाँ। हाँ बोलो। तो भाभी जी, वहां पर फिर वो क्या है कि देव कम हो रहे हैं, इसलिए उत्पन्न कम हो रहे हैं, क्योंकि हाँ तारा देव, विमान में। हाँ कहीं भी ज्योतिष हाँ। विमान के देवों की भी, ज्योतिषी देवों की स्थिति कितनी है? इंद्र सामानिक आदि जो अधिक रिद्धि संपन्न है, एक पल 1,00,000 वर्ष की है। लाख वर्ष है। बाकी इंद्र विमानवासी जो इंद्र विमान चलाने वाले देव हैं, 16,000 तो कम से कम एक समय में चलाते ही हैं, हाँ, और हाँ। भी तो उनके भी तो अधिक स्थिति वाले एक पल वाले भी हैं, तो वहां जल्दी जल्दी नहीं होंगे, एक एक उसमें उत्पन्न होंगे ना, एक विमान का विरह अधिक होगा। अच्छा, एक विमान का भी रहेगा। इसी तो प्रकार इसी प्रकार पांचों में समझ लो। अच्छा, ठीक है, सूर्य चांद ग्रह नक्षत्र तारा में से। हाँ, और ये भाभी जी 676 में है, अनंत काल के परिवाही। तो फिर संख्यात असंख्यात काल के जो परिवाही होंगे उनका अपने को लेना नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट की बात है। हाँ, संख्यात असंख्यात काल का अलग दे दिया है ना, हाँ, दिया नहीं दिया ना। क्या है ना, ये नीचे दिया है देखो 676 में, अब ऊपर दे दिया 6 वो 7। अपरिवाही का दिया भाभी जी, अनंत काल के परिवाही है और अपरिवाही है संख्या काल के। हाँ हाँ, पड़ीवाई गिरे हुए, हाँ, अपड़ी अपड़ीवाई का क्या होगा अंतर? उसका तो कोई अंतर ही नहीं होगा नहीं, वो तो गिरे हुए नहीं है, अगर असंख्यात काल और संख्यात काल के परिवाही होंगे तो तो वो उनका नहीं है ना। नहीं, गिरने की बात नहीं हो रही है, अपड़ीवाई है, कभी गिरा नहीं, उस जीव की बात कर रहे हैं। तो उत्कृष्ट कितने काल बाद सिद्ध होगा? असंख्य। असंख्य काल बाद। और जो गिरा हुआ है उनका साधिक 1 वर्ष, हाँ, उसको अनंत काल हो गया परिवाही हुए हुए। किसको? जो अनंत काल के परिवाही है उसको तो फिर अनंत काल हो गया ना, उस परिवाही को तो। 1 वर्ष बता दिया। हाँ, जो अनंत काल हो गया जिनको। हाँ, देखो इनका भी कितना बताया, उनका उत्कृष्ट संख्य 1,000 वर्ष बता दिया है, संख्य असंख्य काल वालों का, और हाँ, उत्कृष्ट इनका अनंत काल का साधिक 1 वर्ष है, यानी वर्ष ये बताए। अनंत काल वाले जल्दी जल्दी सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, अनंत काल वाले जल्दी जल्दी सिद्ध। और ये भाभी जी 678 में आपने लिखा है शुक्ल पक्ष का भी इसी तरह समझना। तो शुक्ल पक्ष का कैसे कि एक समय कम। एक समय कम क्यों? जिस समय शुक्ल पाक्षिक हुआ, ठीक उसी हाँ, समय अंतर मुहूर्त नहीं, अर्धबुद्गल परावर्तन के बाद तो वो मोक्ष में जाएगा ही। हाँ, हाँ। फिक्स तो हो। चार, फिर तो वो गणना कैसे बिठाएंगे, अर्ध उद्गल में एक समय कम, 2 समय कम, ऐसे बिठाना होगा। हाँ, नहीं वैसे बैठाना होगा, ठीक हाँ, बात। गुड, ठीक है, हो गया। आंटी ये ना, ये सिद्ध प्राकृत ग्रंथ में नहीं मिला था शुक्ल पाक्षिक का, ये मरासा के पास से
लिखा हुआ था। तो अच्छा अच्छा पहले मेरे को डाउट था कि कहीं गलत तो नहीं लिखती हूँ, फिर इस बार मरासा को पूछे, बोले हाँ ठीक है। ठीक है, फिर अर्थ पुद्गल में अपने को ये समय घटित करना है। हाँ आंटी ये अनंत काल के परिवाही क्या मीनिंग हुआ? मतलब अनंत काल से परिवाही हुए हैं या अनंत काल? जैसे है ना सोनम, कोई जीव शुक्ल पाक्षिक बनते ही मान लो अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बन गया, हाँ, और वापस मोक्ष जाते वक्त ही वो सम्यक दृष्टि बन रहा है, तो बीच में हाँ वो मिथ्या दृष्टि रह सकती। हो गया ना। तो उसमें अनंत काल के परिवाही, मतलब मैं समझी नहीं इस लाइन इस शब्द से। नहीं, पतन होना, सम्यक दर्शन से पतित होना, गिरना। तो हाँ, अनंत काल पहले वो पड़ीवाई हुआ था। तो आंटी पहले तो उसको मिला था सम्यक दर्शन, फिर बहुत टाइम से वो मिथ्यात्व में था नहीं लास्ट। नहीं, इस जीव को अनंत काल वाले को तो आप बोल दोगे कि अनंत काल पहले सम्यक दर्शन मिला, पड़ीवाई हो गया, वापस मोक्ष जाते वक्त आया, जो भी थोड़ी देर पहले आया। और हाँ, संख्या काल का पड़ीवाई कब होगा? यानी वो शुक्ल पाक्षिक बनते ही सम्यक दृष्टि नहीं बना, मोक्ष जाने के थोड़े काल पहले ही वो सम्यक दृष्टि बना, अच्छा और फिर गिर गया। संख्या काल पहले ही वो सम्यक दृष्टि बना, फिर गिरा, फिर सम्यक दृष्टि बना। तो वो संख्या काल का पड़ीवाई हो गया ना। मान लो कोई 10 वर्ष पहले, मोक्ष जाने के 10 वर्ष पहले सम्यक दर्शन आया, गिरा और वापस मोक्ष में चला गया, तो कितने काल तक रहा वो पड़ीवाई रूप में? 10 वर्ष 10 वर्ष में 10 थोड़ा हो गए। संख्या वर्ष हो गया। कोई 10 सागरोपम पहले, मोक्ष जाने के 10 सागरोपम पहले समझ लो सम्यक दृष्टि हुआ और पड़ीवाई हो गया, तो मोक्ष असंख्य। असंख्य हो गया ना। ठीक है आंटी, डाउट्स तो हो गए हैं। हो गया नहीं, एक बार वो क्लियर कर देते हैं। एक कौन गुलाब आंटी का और आया आंटी हैंड्स। हाँ बोलिए गुलाब जी। परिवाही का क्या अर्थ होता है भाभी जी? पड़ीवाई यानी पतित होना, सम्यक दर्शन से नीचे गिरना। अच्छा, और एक जो आदमी काल करता है, पड़ीवाई को अब कैसे लेना है गुलाब जी? अपने को कभी भी पड़ीवाई नहीं बनना है भविष्य में, मतलब गिरना नहीं है, सम्यक कभी भी पतित नहीं होना है। हाँ और भाभी जी, हाँ एक जो काल करता है आदमी, तो वो जैसे पंडित कहते हैं 10 दिन उसकी आत्मा घर में रहती है, तो ये होता है। हमारे में तो कहते हैं, हमारे शास्त्र में तो है भाई अंतर मुहूर्त में गति तो पहले ही बन जाती है उसकी। गति तो बंधे बिना काल ही नहीं करेगा ना। प्रभु हाँ, की काल आयु ही नहीं करेगा। बाटे बाटे बेटे में गुलाब जी कितनी देर रहता है जी? उत्कृष्ट 4 समय, कोई उत्कर्ष 4 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय। समय पहुंच तो कहाँ से अंतर मुहूर्त? बस ठीक है 4 समय, 2 समय वो भटका रास्ते में रहा, हाँ, तो या 3 समय रहा, 4 समय, बस इतना ही रहेगा। कहाँ से असंख्य काल तक? ठीक है, वो उनकी मान्यता है, छोड़ दो, अपन अपने सर्वज्ञ नहीं नहीं, जैसे रस्ते में रहता है तो मतलब 1 समय का मतलब कितना अंतर मुहूर्त से ज्यादा? नहीं, अंतर जगनी अंतर मुहूर्त 2 समय होता है। एक समय पलक झपकाने में कितने समय बीत जाते हैं? पलक झपटा 1 समय, असंख्य ही समय। असंख्य समय, सॉरी हाँ, सॉरी, तो उसमें अंख्य एक समय। में कितना छोटा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब फिर उसकी जहाँ जाना होता है वह चला जाता है, हाँ हाँ, वो तो 1 2 3 4 समय में ही पहुंच जाएगा। जहाँ जाना है। बस यही था। वो मतलब काफी जन है ना, तो थोड़ा सी तर्क वितर्क ठीक है, तर्क वितर्क ज्यादा करना ही नहीं, सर्वज्ञ वाणी बता दो एक बार, उनका अपना पुण्य का उदय रहेगा, वो समझेंगे, नहीं है तो छोड़ दो। जब काल परिपक्व होगा उनको समझ आ जाएगा। वैसे भी केशर कम मिलती है ना गुलाब जी, आंटी वो किन्हीं बोरियों बंद मिलती है, केशर कम मिलती है, कीमती क्या होती है, ये छोड़ दो। हाँ, अब ये खोलो प्रश्न 6 7 8। देखिए पॉइंट 1 में संजू जी, 6 महीने के सिद्ध विरह से सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े, ड्राइंग जव का बनाया हुआ है ना, सबसे नीचे वाला देखिए, सबसे थोड़े ये हैं, ये भी अनंत है। अब उनसे 6 महीने में एक समय कम के विरह से सिद्ध होने वाले संख्या गुणा अधिक है। जो 6 महीने विरह से सिद्ध होने वाले जीव है उनसे संख्या गुणा अधिक है। फिर 6 महीने में 2 समय कम के विरह से सिद्ध होने वाले संख्या गुणा अधिक है। ऐसे संख्या गुणा अधिक करते करते टाइम बीतती बताते जा रहे हैं,
फिर बताए 3 महीने के विरह से सिद्ध होने वाले तक पहुंच गए। ये जीव सबसे अधिक होता है। जौ मध्य में सबसे चौड़ा होता है ना, इसलिए ड्राइंग ऐसे बना हुआ है कि ये सबसे अधिक होते हैं। अब 3 महीने में एक समय कम के विरह होने वाले संख्या गुणाहीन इनसे कम होते हैं। फिर 2 समय कम वाले हीन करते करते एक समय के विरह से सिद्ध होने वाले संख्या गुणाहीन। कुछ डाउट है संजू जी? एक मिनट आंटी पूछती हूँ। पर आंटी ऐसा है कि 3 महीने वाले एकदम सबसे ज्यादा होता है, बस ये। हाँ, लाइन सबसे बड़ी बनी हुई है ना उनकी। हाँ, वो बीच में बनी हुई है। हाँ भाभी जी आ गया, नीचे से लेना है ना 6 महीने से, हाँ, फिर 6 नीचे से शुरू। हाँ, नीचे से लिखने में देखिए पॉइंट 1 to 3 में पहले नीचे वाला ही लिया हुआ है ना। हाँ नीचे, हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। भाभी जी एक अपन ये लिए ना, तिर्यंच गति से आए हुए जीवों का उत्कृष्ट पृथक 100,000 वर्ष। हाँ, 100,000 में मैंने कितना, 200 से कम, कम से कम 200 वर्ष, कम। 200, 100,000 वर्ष, 200,000 वर्ष कम से कम। हाँ, और वहां से जब तक लाख नहीं आए तब तक 2 लाख में है, कुछ कम। ठीक है भाभी जी। हाँ विद्या जी, आपका प्रश्न बोलिए। और जय जिनेन्द्र हाँ, जय भाई, जिनेन्द्र। 6 महीने के विरह से जो है, ये 6 महीना खत्म हो गया, अब जो दूसरा 6 महीने में एक समय कम, नहीं, तीसरे टोटल 6 महीने तो में 2 समय कम। देखिए विद्या जी, जो अनंत सिद्ध है ना सिद्धि गति में, उन हाँ। अनंत सिद्धों में से भगवान बता रहे हैं कि अमुक मान लीजिए ये 5 जीव है, 5 को अनंत मान लो। ये जीव कब उत्पन्न हुए थे, सिद्ध रूप में कब गए हुए थे? तो 6 महीने के विरह में उत्पन्न हुए थे ये जीव। अब ये हाँ। दूसरे 5 जीव है, ये जीव हाँ। कब हुए सिद्ध? जब विरह काल पड़ा था सिद्धि गति का, उस समय 6 महीने में एक समय कम का विरह काल था, तब ये जीव सिद्ध हुए, ऐसे समझना है। अच्छा, वो ठीक। आश्चर्य का आपने प्रश्न भेजा था ना, हाँ भाई, हाँ। ये तिथोगाली प्रकीर्णक में यही मिल रहा है कि 10 क्षेत्रों में हुए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही। चमरेंद्र जी वाला तो एक ही रहेगा, युगलिक वाला भी मान लो कि एक हो, या अन्य क्षेत्रों से भी लाके डाल दिया हो, सब जगह हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई हो, सब हो सकते हैं। वहां के तीर्थ भगवान महावीर के समय के 5 है ना, 10 आश्चर्यों में से 5 है, तो वहां के तीर्थंकर के भी 5 आश्चर्य हो गए होंगे। श्री तीर्थंकर यहाँ हुए, भरत और एवत का तो देख लो एक समान है, वहां भी श्री तीर्थंकर हुए ही थे, ये तो मिल ही रहा है नाम। तो सभी आश्चर्य चमरेंद्र जी का कॉमन होगा। यहाँ कृष्ण वासुदेव गए तो वहां के भी कोई वासुदेव गए हैं धातकी खंड में। अच्छा, मतलब जो घटना यहाँ घटी सेम घटना वहां घटी, सिर्फ हाँ। तीर्थंकर के नाम बदल गए। हाँ, उसी काल में हुई है, समय वो नहीं, जैसे 108 यहाँ सिद्ध हुए, तो उसी समय 108 सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक हाँ, समय उस समय, 108 हाँ। से अधिक नहीं होंगे। समय का अंतर हो सकता है, वहां 2-4 समय के बाद हो, 5-10 मिनट के बाद हो, लेकिन हाँ, हुए हैं। ठीक है, वो थैंक यू। तिथोगाली प्रकीर्णक का कल बोल रही थी ना, स्वप्नों के ठोकड़े में ही है। ये देखो प्रश्न मैंने अभी खोला था, प्रश्न नंबर 5211 भाग 2 में 437 में। हाँ विनीता। भाभी जी, ये वाला जो अभी बताए ना आप 678 वाला .12, हाँ, मैं तो कुछ और समझी, और यहाँ मतलब विरह है 6 महीने का, सिद्धों का विरह हो रहा है 6 महीने का, उसके बाद जो सिद्ध होंगे वो सबसे थोड़े हैं, मतलब नेक्स्ट मोमेंट जो होंगे। हाँ होंगे ना वो सबसे थोड़े। तो फिर यहाँ 6 महीने के विरह से जो नेक्स्ट समय सिद्ध हो रहे हैं वो सबसे थोड़े, फिर उसके बाद एक समय और बढ़ जाएगा वो ना, कम होगा ना विनीता। जैसे वही- देख, ये 5 जीव है सिद्धि गति में, भगवान महावीर कह रहे हैं ये 5 जीव असत कल्पना से कि ये 6 महीने का विरह पड़ा था, उस समय सिद्ध हुए, भाई अगले समय में सिद्ध हुए। हाँ, ठीक है, अगले 5 जीव है, ये 6 महीने में एक समय कम था, उस समय ये 5 जीव सिद्ध हुए हैं अनंत में से। मतलब सिद्ध हुए हैं। हाँ, तो सिद्ध हो रहे हैं वो बात नहीं हो रही है, नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध। वहां पे है, विराजमान है। हाँ हाँ, तो उनको अलग अलग बता रहे हैं, देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। हाँ हाँ वो अनंत की राशि में भगवान अलग अलग बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैं एकदम ही गलत समझ गई। ठीक है, आंटी आप ये क्लियर हो समझा गया। रहे हैं ना कि आंटी आप जैसे ही समझा रहे हैं ना कि 6 महीने की विरह से, फिर जो आपने एक समय कम 6 महीने में, उसमें 5 की जगह
संख्या गुणा 10 ले लें। हाँ तो 10 ले लो, 10 हाँ, जीव मतलब है। समझने ये के कब लिए। सिद्ध हुए? ये हुए थे जब विरह काल चल रहा था और 6 महीने में एक समय कम था, तब ये 10 जीव सिद्ध हुए। अरे वाह, 6 महीने में 3 समय और अगले 20 जीव लो। ये 20 जीव कब सिद्ध हुए? 6 महीने के विरह काल में 3 समय कम था, तब ये जीव सिद्ध हुए। तो भाभी जी सिद्धों की गणना तो इतना इस अपेक्षा से तो इतने सिद्ध हो रहे हैं। वो भी उसी गणना में शाश्वत है ये अल्पबहुत्व। हाँ। हमेशा यही अल्पबहुत्व रहेगी। 6 महीने के विरह वाले सबसे थोड़े रहेंगे, एक समय अधिक 6 महीने में एक समय कम वाले संख्या गुणा रहेंगे। तो ये इतने तो सिद्ध हो रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है सिद्ध गति में सिद्ध इतने ज्यादा हो रहे हैं। अभी हो रहे होंगे भविष्य में, ऐसे बोलो। अच्छा, इस समय एक समय में तो एक वाला होगा। मान लो अभी कोई सिद्ध हो रहा है तो चाहे वो एक समय के विरह से होगा या निरंतर सिद्ध होगा या 2 समय के विरह से होगा, भविष्य में इतने होंगे। 5 दिन बाद भी कोई होगा तो भविष्य काल आ गया। हाँ, और 6 महीने का विरह अगर नहीं है, बड़ा विरह तब की बात है। विरह नहीं है तो कंटिन्यू प्रति समय भी सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, प्रति समय की बात हो रही है भाभी जी। प्रति समय कैसे होंगे? मनुष्य है क्या हाँ संख्या? हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, ठीक 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 है, ठीक है। हाँ आंटी रीडिंग स्टार्ट करें। हाँ हाँ, विजयलक्ष्मी आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ जयलक्ष्मी पढ़। प्रश्न 680, 64 इंद्रों की उत्कृष्ट विरह को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस विषय में 2 विकल्प हैं। पहला, किसी भी इंद्र का सिंहासन उत्कृष्ट 6 महीनों से अधिक खाली नहीं रहता है। इस काल के बाद कोई न कोई जीव इंद्र रूप में अवश्य उत्पन्न होता है। इंद्रों के विरह के समय अनेक सामानिक देव मिलकर उनका कार्य संभालते हैं। दूसरा, ज्योतिष्क में असंख्य चंद्र इंद्र और असंख्य सूर्य इंद्र हैं। जगन्य एक समय भगवती प्रश्नमाला जिनके पास भी हो, इसमें चला था ना, कौन आके किसको बोलता है जो ईशानेंद्र जी बने थे, ताम्ली तापस का वर्णन पढ़ना कि कितने वो लोग तंग हो जाते हैं। सामानिक देव थक गए थे इंद्र का कार्यभार संभालते हुए, आके कहते हैं ना उनको नियाना करने का। ध्यान है? भाग 1 में। ठीक, पढ़ो विजय, पढ़ लेना सब कोई निकाल के। जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 मास बाद कोई न कोई जीव किसी भी चारों प्रकार के देवों में इंद्र के रूप में अवश्य उत्पन्न होता है। प्रश्न 681। बाकी 3 जगह तो गिनती के है, किसी के 20, किसी के 10 है। मानी के वो पल्योपम सागरोपम की स्थिति वाले हैं सभी। ज्योतिष वाले भी 2 इंद्र गिन रहे हैं, 2 नहीं, ज्योतिष के असंख्य गिनो। उस अपेक्षा से 6 महीने बाद कोई ना कोई इंद्र बनेगा। प्रश्न 681। प्रत्येक मंडल में चंद्र और सूर्य की गति निश्चित है, तो इनके ग्रहण का विरह काल अनिश्चित क्यों है? उत्तर, चंद्र और सूर्य के विमान को जब राहु महाग्रह का काला विमान आवृत्त करता है यानी ढकता है, तब ग्रहण होता है। राहु की गति निश्चित नहीं है, कभी मंद व कभी तेज होती है। इसलिए चंद्र और सूर्य के ग्रहण का विरह काल अनिश्चित है। नोट, निम्नोक्त 11 बोलों के विरह काल का वर्णन 5 भरत और 5 ऐरवत क्षेत्रों की अपेक्षा से है। प्रश्न 682। 24 अर्थात 24 तीर्थंकरों का जगन्य विरह काल 84,000 वर्ष झाझेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद के 3 वर्ष 8.5 महीने प्लस अवसर्पिणी काल के 5वें छठे और उत्सर्पिणी काल के पहले दूसरे आरे में तीर्थंकर नहीं होते हैं। ये चारों आरे 21-21 हजार वर्ष के हैं। अतः 21,000 × 4 = 84,000 वर्ष।
पॉइंट 2 उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 46 वर्ष 2.5 महीनों के बाद केवली तीर्थंकर होते हैं। इस आरे में 3 वर्ष 8.5 महीनों के बाद तीर्थंकर का जन्म होता है और 42.5 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान होता है। इस प्रकार 3 वर्ष 8.5 महीना प्लस 84,000 वर्ष प्लस 46 वर्ष 2.5 महीना इज इक्वल टू कुल 84,000 वर्ष और 49 वर्ष 11 महीनों झाझेरी का 24वीं का जगन्य विरह काल होता है। नोट, तीर्थंकर का जगन्य विरह 250 वर्ष है, यथा पार्श्वनाथ भगवान का शासन 250 वर्षों का था, अर्थात इनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के 250 वर्षों के बाद भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। सुनीता, बोर्ड में किया हुआ है ये? सुनीता सुनीता जी, आप खुद को सेल्फ म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ भाभी जी, किया हुआ है। हाँ, एक बार बता दो। दिखाई दे रहा है? जैसे भगवान महावीर का चौथे आरे में 3 वर्ष 8.5 मास बीतने पर निर्वाण हुआ। फिर थोड़ा सी 5वां लेफ्ट कर लो ना सुनीता। क्या भाभी जी? हाँ, थोड़ा सी लेफ्ट साइड में करो, वो घड़ी के पास करो थोड़ा, हाँ तुम्हारी घड़ी के ठीक है, पास करो और करो ठीक घड़ी है। के। हाँ आंटी पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, वो लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही। अच्छा, हाँ। लास्ट वाली मैं बोल दूंगी। इतना तो दिख रहा है ना, जितना आ रहा है उतना तो। देखो, भगवान महावीर के चौथा आरा 3 वर्ष 8.5 मास बीतने के बाद निर्वाण हुआ। फिर 5वां आरा बीतने के बाद नहीं, 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे तब निर्वाण हुआ। शेष रहा था तब, हाँ, शेष था, बाकी थे। शेष रहा। फिर 5वां आरा था 21,000 वर्ष का। फिर छठा आरा था 21,000 वर्ष। फिर उत्सर्पणी का पहला आरा। मैसेज आ रहा है कि बीच में थोड़ा सा आंटी ना, थोड़ा सा बोर्ड सीधा नहीं है, वो स्लांट हो रहा है। अब आ रहा है सीधा? अभी ठीक है आंटी। हाँ ठीक है। देखो, भगवान महावीर के चौथा आरा के 3 वर्ष 8.5 महीने जब शेष रहे तब भगवान का निर्वाण हुआ। फिर 5वां आरा 21,000 वर्ष का। फिर छठा आरा था 21,000 वर्ष का। फिर उत्सर्पणी का पहला आरा 21,000 वर्ष का। उत्सर्पणी का दूसरा आरा 21,000 वर्ष का। धीरे धीरे हाँ, बोलो। हाँ, ये तो कॉमन हो गया। 21, 4, 84। फिर उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर तीसरे आरे में 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने पर पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। फिर उनका छद्मस्नान कितना था? 30 वर्ष। फिर दीक्षा पर्याय उनकी कितनी थी? 12 वर्ष 6 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ये टोटल मिला के यहाँ पर हो गया अपने पास, पहले तीर्थंकर का 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद जन्म होता है। फिर उनका 30 वर्ष छद्मस्नान था। फिर दीक्षा पर्याय थी 12 वर्ष 6 महीने, उसके बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 46 वर्ष 2.5 महीने। इन तीनों को ऐड किया, 3 वर्ष 8.5 महीना और 30 वर्ष और 12 वर्ष और 6 महीने, इनको ऐड किया तो 46 वर्ष 2.5 महीने हो गए। ऊपर में अपने पास क्या है? 5वां, छठा, पहला, दूसरा, इन चारों आरों का काल कितना है? 21 चौका 84,000। टोटल कितना हो गया? 84,000 प्लस ये ले लो 46 वर्ष 2.5 महीने प्लस ये वाले लिए 3 वर्ष 8.5 महीने। तो ये हो गए टोटल, ये दोनों मिला के हो गए 49 वर्ष और 11 महीने। तो टोटल काल कितना हो गया? 84,000 वर्ष और 49 वर्ष 11 महीने। एक बार सबको ये लिख लो, सब गणित करते हैं अपने घर में, अपना सबको हिसाब रखते हैं। इतना 84,000 वर्ष तो सबको ध्यान आ ही गया। बाकी 3 वर्ष 8.5 महीना रफ पेपर में लिखो सब। एक बार और बोल दो भाभी जी, क्या हो गया? 1 मिनट सबको लिखने दो, फिर बोलना। किसी को डाउट रहेगा तो पूछेंगे। हाँ हाँ संजू जी, 46 वर्ष 2.5 महीने हुए उस आरे में, तीसरे आरे में, तब उनको केवल ज्ञान हुआ।
आ गया समझ में सबको? अभी अध्यवसाय कैसे हैं सबके? अभी इक्षु रस के समान रस कर्मलताएं बननी चाहिए, ये अपना होमवर्क है। ठीक है, आगे पढ़ो। हो गया सबका? उसने फोटो भी भेज दिया है सोनम ने। किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? नहीं आया हैंड रेस। दूसरा पढ़ो विजयलक्ष्मी, फिर वो समझा देना सुनीता। प्रश्न 683 परिहार विशुद्धि चारित्र का जगन्य विरह काल 84,000 वर्ष झाझेरी है। झाझेरी काल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 इस पांचवें आरे के प्रारंभ के लगभग 60 वर्ष और 3.5 महीने बीतने पर जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ। इनके निर्वाण के बाद इस चारित्र का विच्छेद हो गया, अर्थात इस आरे में 60 वर्ष 3.5 महीनों तक यह चारित्र था। नोट: भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 64 वर्ष तक केवली काल था, यथा 3 वर्ष 8.5 महीने चौथे आरे में प्लस 60 वर्ष 3.5 महीने पांचवें आरे में। पॉइंट 2 उत्सर्पिणी काल में तीसरे आरे में 46 वर्ष 2.5 महीनों के बाद तीर्थ स्थापना होती है। उसके 20 वर्षों के बाद यह चारित्र होता है। अतः 46 वर्ष 2.5 महीने प्लस 20 वर्ष इज इक्वल टू 66 वर्ष 2.5 महीनों के बाद इस आरे में परिहार विशुद्धि संयत होते हैं। पॉइंट 3 66 वर्ष 2.5 महीना माइनस 60 वर्ष 3.5 महीना इज इक्वल टू 5 वर्ष 11 महीना झाझेरी काल है। परिहार विशुद्धि का जगन विरह 84,005 वर्ष और 11 महीना है। झाझेरी में कितना लिया गया है? 5 वर्ष 11 महीना। सबको ध्यान है कि जम्बू स्वामी के बाद 10 बोलों का विच्छेद हुआ था। हैंड रेस करिए, कोई कौन जवाब देगा? विद्या जी, सुनीता जी, बेंगलोर वाले अनम्यूट करो उनको। हाँ बोलो प्रियंका। क्या हुआ? आंटी झाझेरी में आधे से थोड़ा ज्यादा होता है तो नहीं नहीं, वो नहीं पूछा मैंने। ये जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र का विच्छेद हुआ ना जम्बू स्वामी के बाद, हाँ जम्बू स्वामी मोक्ष गए, उसके बाद कोई परिहार विशुद्धि चारित्र संयत नहीं था। 10 बोलों का विच्छेद हुआ। कौन से 10 बोलों का विच्छेद हुआ वो प्रश्न है। एक और बोलो। 1 प्लस जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। कमला भाई पूरा तो याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, एक तो क्षायिक सम्यक्त और परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और हम बताते हैं। विनीता बोलो। 3 ज्ञान का हुआ। हाँ, परम अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, श्रेणी आरोहण। क्यों हुआ 3 ज्ञान का? परम अवधि ज्ञान का क्यों हुआ? क्योंकि फिर केवल ज्ञान होने से मोक्ष कैसे जाएंगे? मोक्ष जाने का विच्छेद हो गया। जम्बू स्वामी अंतिम केवली। परम अवधि होने की कितनी देर बाद मोक्ष चला जाता है जी? अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त बाद। हाँ, और श्रेणी आरोहण, उपशम श्रेणी छपक श्रेणी दोनों ही, और परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या चारित्र। 3 ज्ञान 3 चारित्र हो गए, 6 ये हो गए, श्रेणी 7 कर दी। और क्षायिक संकेत, क्षायिक संकेत विषय, और कोई उपशम शपक श्रेणी अलग अलग गिनकर 2 गिन लेते हैं। आहारक शरीर, हाँ आहारक शरीर हुआ, और पुलाकलब्धि। राइट। भाभी जी प्रथम संज्ञान और प्रथम संस्थान को भी तो लेते हैं ना? ऐसे तो और अनेक प्रवचन सारोद्धार आदि में इनको भी गिन रहे हैं। प्रथम सैनन, प्रथम संस्थान। सामान्यतया
भाष्य आदि के अनुसार 10 बोल ही बोल देते हैं। प्रवचन सारोधार वाले 12 बोल बोलते हैं। बोलो लियो। सुनीता बताओ। हाँ बोलो। अब सतनी काल के चौथे आरे के 3 वर्ष 8.5 महीना बोर्ड शेष रहते तो भगवान का निर्वाण हो जाता है। फिर उसके बाद 5वें आरे में केवली काल कितना रहा? 60 वर्ष 3.5 महीने। तो ये टोटल मिलाकर हो गया अपने पास 64 वर्ष। फिर उसके बाद हो गया उत्सर्पणी आरा। उत्सर्पणी का तीसरा आरा तो 46 वर्ष 2.5 महीने के बाद तीर्थ की स्थापना होती है। तीर्थ की स्थापना होती है तब परिहार विशुद्धि चारित्र दिया जाता है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र एक मिनट सुनीता, तीर्थ स्थापना 20 वर्षों के बाद दिया जाता है ना? 20 वर्ष के संयम को उनको दिया जाता है तीर्थ स्थापना के 20 वर्ष बाद। क्योंकि ना 8 वर्ष झाजेरी में दीक्षा, फिर 11 साल वो लोग पढ़ते हैं 11 उनका ज्ञान, और लास्ट के 1 साल में हो गया पूर्वों का ज्ञान, तो ये हो गया 20 साल। फिर ये टोटल मिलाए तो 66 वर्ष 2.5 महीने, और यहाँ ऊपर हो गए 64 वर्ष 60 वर्ष 3.5 महीने। तो 66 वर्ष 2.5 महीने और 60 वर्ष 3.5 महीने, इनको माइनस किया तो 5 वर्ष 11 महीने। सुनीता जी, हाँ क्या बोर्ड दिख नहीं रहा है? थोड़ा सा बोर्ड बोर्ड दिख रही ना आंटी, फोटो के लिए भी एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड ऊंचा कर दो ना। बोर्ड दिख रहा है। हाँ, आप कैमरा पीछे कर लो। हाँ हाँ, थोड़ा और पीछे कर लो और थोड़ा स्लो बोलिए, आराम से अच्छा ठीक है, समझाइए। दोबारा बोलती हूँ। अब हाँ, सतनी नहीं काल का चौथा आरा ये 3 वर्ष 84 तो हो ही गए। अब सुनीता बता रही है 5 वर्ष 11 महीने को एक्सप्लेन कर रही है। थोड़ा बोर्ड सीधा कर लो ना। अब सीधा है भाभी जी, अब आ रहा है? हाँ अब करो, अब ऐसे थोड़ा तुम्हारे हाथ की तरफ लो बोर्ड। ठीक है। हाँ, और सतनी काल के चौथे आरे में यानी 3 वर्ष 8.5 महीने जब शेष रहते हैं। 84,000 वर्ष तो लिख ही दो, वो तो वो नीचे लिख दिया भाभी जी मैंने। हाँ ठीक। चौथे आर्य के क्या 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रहते हैं तब भगवान महावीर का निर्वाण हो जाता है। फिर 5वें आर्य में केवली काल कितने वर्ष तक था? 60 वर्ष 3.5 महीने। तो ये टोटल मिलाकर हो गया अपने पास 64 वर्ष। 64 वर्ष क्यों बोल रही है ये? क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 64 वर्षों तक केवली काल था। तो केवली काल घटित करना है तो निर्वाण 3 वर्ष 8.5 महीने गिनने ही पड़ेंगे उसमें। तो 5वें आर्य में कितने दिन थे केवली भगवान? 60 वर्ष 3.5 महीने तक थे जम्बू स्वामी। फिर उत्सर्पणी काल का तीसरा आरा आया तब 46 वर्ष 2.5 महीने के बाद तीर्थ की स्थापना हुई। तीर्थ की स्थापना के बाद 20 साल बाद परिहार विशुद्धि चारित्र दिया जाता है। तो ये हो गया टोटल 66 वर्ष 2.5 महीने। तो ऊपर में ये 66 वर्ष 2.5 महीने और इधर 60 वर्ष 3.5 महीने को माइनस किया तो ये आ गया 5 वर्ष 11 महीने। और 4 आ रहे हैं, 5वां 6ठा पहला दूसरा, तो 21 हजार वर्ष के हैं, तो उनको मिलाए तो 84,000 वर्ष हो गए। फिर 84,000 वर्ष 5 वर्ष 11 महीने। तो जाजेरी काल में कितना लिया? 5 वर्ष 11 महीना। सबको ही प्रैक्टिस कर लेना, 3-3 4-4 बार बार तीर्थंकर भगवान का ध्यान आएगा अपने को, उनकी गणना करेंगे। जम्बू स्वामी इतने साल बाद गए, फिर पद्मनाभ तीर्थंकर हो गए, भद्रजिन हो गए, 2 नाम है ना उनके। पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 684 सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र का जघन्य विरह काल देशोन 84,000 वर्ष है। देशोन काल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस आरे में 60 वर्ष 3.5 महीनों तक यानी जम्बू स्वामी तक ये दोनों चारित्र थे। उसके बाद उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 1 मिनट विजयलक्ष्मी, देखो 60 वर्ष 3.5 महीनों तक जम्बू स्वामी तक, तो जम्बू स्वामी उस वक्त कौन से चारित्र में थे? 5वें आर्य में। केवली के पहले ही बन गए थे चौथे आर्य में। 3 वर्ष 8.5 महीने तक तो वो चौथे आर्य में थे केवली रूप में, और उसके बाद इतने में रहे, तो वो तो यथाख्यात चारित्र में थे। फिर सूक्ष्म संप्राय कहाँ से आया? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? जम्बू स्वामी तो केवली बन गए थे यानी यथाख्यात चारित्र में थे,
फिर सूक्ष्म संप्राय चारित्र की क्यों बात चल रही है यहाँ इतनी देर? बहुत सरल प्रश्न है। आंटी आंटी उनकी उपस्थिति में भी तो बहुत सारे लोगों को श्रेणी हाँ। चढ़े होंगे ना। हाँ, ये बोल एकदम ठीक है उत्तर। कोई दूसरे जीव भी तो श्रेणी आरोहण किए हैं, तो उनकी अपेक्षा से सूक्ष्म संप्राय चारित्र वो विद्यमान थे। तब तक तो उपशम क्षपक दोनों श्रेणी हो रही थे, और वो उनकी विद्यमानता में पहले कई केवली भी हुए होंगे। अंतिम केवली ये थे। ठीक, पढ़ो। उसके बाद उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 46 वर्ष 2.5 महीनों के बाद तीर्थंकर भगवान को तीर्थ स्थापना के समय ये दोनों चारित्र होते हैं। अतः 60 वर्ष 3.5 महीना माइनस 46 वर्ष 2.5 महीना इज इक्वल टू 14 वर्ष और 1 महीना देशोन काल है। इन दोनों चारित्र का जगन्य विरह काल 84,000 वर्ष में 14 वर्ष और 1 महीना कम है। बताओ सुनीता। यहाँ पर अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में 60 वर्ष और 3.5 महीने तक केवली काल था, यानी उस समय तक सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या चारित्र था। फिर उसके बाद मोक्ष गमन बंद हो गया, तो 5वें आरे का समय, छठा आरा समय और प्लस उत्सर्पिणी का पहला और दूसरा, ये 4 21 का समय शेष ऐसे ही गया। फिर तीसरे आरे में 46 वर्ष 2.5 महीने के बाद ये शुरू हो जाता है वापिस सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या चारित्र। तो इन दोनों को माइनस किए तो 14 वर्ष 1 मास, और 21,000 को 4 किया तो 84,000 में कुछ नहीं। किसी को डाउट है इसमें? ये 3.5 जैसे 3.5 महीने है ना, इसको अपने वैसे दिन में बनाएंगे तो 105 दिन हो गए, उधर 2.5 महीने को अपने दिन में बनाएंगे तो 75 दिन हो जाएंगे, तो ये बचेगा 5 5 0 10 में 30 दिन। ये 30 दिन का हो गया 1 मास। आंटी हाँ, भगवान को भी तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र हुआ था ना, हुआ होगा ना पहले बार, वो जब कौन से भक्त? जब प्रथम तीर्थंकर जब बने उत्सर्पिणी हाँ, काल के, कोई भी तीर्थंकर बिना शपथ श्रेणी में 10वें जीव स्थान को स्पर्श किए बिना कैसे जाएंगे तो ऊपर? उनका सूक्ष्म चारित्र भी, उनका भी स्वीकार किया ना आंटी। हाँ, लिखा हुआ है ना, देखो सूक्ष्म कब है, तो दोनों चारित्र प्रथम तीर्थंकर को हुआ ना तीर्थ स्थापना के समय। सबसे पहले तो हाँ तीर्थंकर को ही हुआ दोनों चारित्र। हाँ आंटी ठीक है। आंटी ये जो आपने अभी 3.5 लिख रखा है ना, 3.5 वर्ष, हाँ नहीं ये तो 1 मास कैसे हुआ? 3.5 वर्ष में एक नहीं, ये तो है 60 वर्ष, ये 3.5 मास महीने महीने, तो हाँ 3.5 महीनों में दिन कितने होंगे? 105 दिन। तो 5 फिर 2.5 मास है, इसमें दिन कितने होंगे? 75 डेज। तो अपने ऐसे भी कैलकुलेशन बिठाएंगे तो 30 दिन आ गए, तो 30 दिन का मतलब 1 मास, 14 वर्ष 1 मास। अगर इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे ना दो तरफ, तो फिर ये 30 दिन आ जाते हैं, तो 30 दिन का 1 मास होता है। पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 685 सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, 4 तीर्थ और 5 महाव्रत, इन 4 बोलों का जगन्य विरह काल 63,000 वर्ष जाजेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1, इस अवसर्पिणी काल के 5वें आरे तक उपर्युक्त चारों बोल होते हैं। छठे आरे में और उत्सर्पिणी काल के पहले दूसरे आरे में ये चारों बोल नहीं होते हैं। ये तीनों आरे 21,000 वर्ष के हैं। 21,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 63,000 वर्ष। पॉइंट 2, उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 33 वर्ष 8.5 महीनों के बाद तीर्थंकर भगवान सामाहिक चारित्र ग्रहण करते हैं। अतः सामायिक चारित्र का जगन्य विरह काल 63,033 वर्ष और 8.5 महीना है। 3 वर्ष 8.5 महीने बाद जन्म प्लस 30 वर्ष की आयु में दीक्षा।
3 छेदोपस्थापनीय चारित्र आदि शेष 3 बोल उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में तीर्थ स्थापना के समय होते हैं। इस आरे में तीर्थ स्थापना 46 वर्ष 2.5 महीनों के बाद होती है। अतः छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी बड़ी दीक्षा, 4 तीर्थ और 5 महाव्रत का जगन्य विरह काल 63,046 वर्ष और 2.5 महीना है। बोलो सुनीता। अवसर्पणी काल का ये हो गया छठा आरा 21,000 वर्ष का। अवसर्पणी के 5वें आरे तक तो है सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी और 4 तीर्थ में हो गए। भाभी जी साधु कौन रहेंगे इस अवसर्पणी काल के इस 5वें आरे में? तीर्थ के अंतिम समय में, तीर्थ विच्छेद के अंतिम समय में कौन रहेंगे? 4 नाम बोलो। दुप्से सूर्य आचार्य, दुप्सह आचार्य, नागिन श्रावक, जिंदा श्रावक, फाल्गुनी। हाँ, क्या बोली सोनम? फाल्गुनी ना? हाँ आंटी। हाँ संजू जी ठीक है, फाल्गुनी कर दीजिए। ये हो गया अवसर्पणी का छठा आरा 21,000 वर्ष का। फिर उत्सर्पणी का पहला आरा 21,000 वर्ष, फिर उत्सर्पणी के दूसरे आरे में ये बोल नहीं पाए जाते, तो ये हो गए टोटल अपने पास 63,000 वर्ष। फिर उत्सर्पणी के तीसरे आरे के 33 वर्ष 8.5 महीने बीत जाते हैं, तब भगवान दीक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद उत्सर्पणी के 46 वर्ष और 2.5 महीने के बाद वापिस। जब भगवान दीक्षा लिए उसके बाद छेदोपस्थापनीय क्यों देरी से हो रहा है? कौन जवाब देगा? उसी समय छेदोपस्थापनीय भी क्यों नहीं शुरू होता है जब भगवान दीक्षा लेते हैं? हाँ वीना जी बोलिए। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब तो सामायिक चारित्र होता है, फिर जब वो तीर्थंकर बनते हैं, फिर वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वो छेदोपस्थापनीय होते हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद तो बड़ी दीक्षा लेते नहीं है छेदोपस्थापनीय, इसलिए छेदोपस्थापनीय अलग आ गया। जब वो अन्य साधुओं को देंगे छेदोपस्थापनीय। बहुत ठीक है। अन्नपूर्ण छेदोपस्थापनीय और 4 तीर्थ और 5 महाव्रत उत्सर्पणी के 40 वर्ष 2.5 महीनों के बाद होता है, इसलिए ये 63,000 वर्ष और प्लस 46 वर्ष 2.5 महीने। सुनीता आंटी वो नीचे का कोड नहीं दिख रहा है थोड़ा हाँ सा। मैं कर देती हूँ, एक मिनट कर देती हूँ। 46 वर्ष 2.5 महीने आ रहा है अब नजर? हाँ अब दिख रहा है। हाँ हो गया आंटी। हाँ विजयलक्ष्मी जी। हाँ पर प्रश्न 686 24सी 5 चारित्र, 4 तीर्थ, 5 महाव्रत और चक्रवर्ती का उत्कृष्ट विरह काल देशोन 18 कोटा कोटि सागरोपम है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा 2 कोटा कोटि सागरोपम का है। इसके प्रारंभ में अल्प काल तक ही उपर्युक्त सभी बोल होते हैं, फिर इस काल में नहीं होते हैं। अतः देशोन 2 कोटा कोटि सागर प्लस 5वां आरा 3 कोटा कोटि सागर प्लस छठा आरा 4 कोटा कोटि सागर इज इक्वल टू देशोन 9 कोटा कोटि सागर तक ये सभी बोल नहीं होते हैं। पॉइंट 2 अवसर्पिणी काल का पहला दूसरा आरा जो 4 और 3 कोटा कोटि सागर के हैं, उनमें ये बोल नहीं होते हैं। तीसरा आरा 2 कोटा कोटि सागर का है, उसमें लगभग 1 लाख पूर्व शेष रहते ये सभी बोल होते हैं। अतः देशोन 9 कोटा कोटि सागर के
इस काल में भी ये सभी बोल नहीं होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट देशों 18 कोटाकोटि सागर का विरह काल होता है। आगे पढ़ूं भाभी जी? ये तो क्लियर ही है, 18 कोटाकोटि का। किसी को डाउट है इसमें? ठीक, पढ़ो आगे। प्रश्न हाँ, 687 रखिए विजयलक्ष्मी। हाँ बोलो सुनीता। ये उत्सर्पणी का भाभी जी ये तो सिंपल है। चौथे आरे का देशों 2 कोटाकोटि, फिर पांचवा 3, फिर छठा है 4, फिर देशों 9 कोटा। बोलो अच्छा अच्छा, उत्सर्पणी का चीजें बोलते हैं। उत्सर्पणी का चौथे आरे का देशों 2 कोटाकोटि सागरोपम, फिर पांचवा आ रहा है 3 कोटाकोटि सागरोपम, फिर छठा है 4 कोटाकोटि सागरोपम, देशों 9 कोटाकोटि सागरोपम। फिर अवसर्पणी का पहला आरा हो गया 4 कोटाकोटि सागरोपम, दूसरा आरा हो गया 3 कोटाकोटि सागरोपम, फिर तीसरा आरा हो गया 2 कोटाकोटि सागरोपम देशों। फिर ये हो गया टोटल 9 कोटाकोटि देशों 18 कोटाकोटि। ठीक, पढ़ो। प्रश्न 687 चक्रवर्ती का जघन्य विरह काल 1,96,000 वर्ष झाजेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में 56,000 वर्ष शेष रहते हैं, तब 12वें चक्रवर्ती होते हैं। पॉइंट 2 अवसर्पिणी काल का पांचवा छठा आरा तथा उत्सर्पिणी काल का पहला दूसरा आरा 21,000 वर्ष का होता है। इन चारों आरों में चक्रवर्ती नहीं होते हैं। पॉइंट 3 उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 56,000 वर्ष व्यतीत होने पर प्रथम चक्रवर्ती का जन्म होता है और 100 वर्ष की आयु में चक्र रत्न प्रकट होता है। इस प्रकार चक्रवर्ती का जघन्य अंतर 1,96,000 वर्ष झाजेरा का होता है। 56,000 प्लस 84,000 प्लस 56,000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1,96,000 वर्ष झाजेरी 100 वर्ष। झाजेरी में 100 वर्ष लिया यहाँ। पढ़ो। प्रश्न 688 बलदेव और वासुदेव का विजयलक्ष्मी वो कर रही है। हाँ हाँ दोनों तरफ से 56,000 जाएगा, यही नियम रहता है हमेशा। अवसर्पिणी का चौथा आरा 56,000 वर्ष शेष रहते हुए 12वें चक्रवर्ती होते हैं, और पांचवा आरा हो गया 21,000 वर्ष का, फिर छठा आरा हो गया 21,000 का, फिर उत्सर्पिणी का पहला आरा 21,000, उत्सर्पिणी का दूसरा आरा 21,000 वर्ष का, फिर उत्सर्पिणी का 56,000 वर्ष बीतने पर पहले चक्रवर्ती होते हैं। ठीक। तो भाभी जी जब तीर्थंकर होते हैं उसके बाद उस समय चक्रवर्ती नहीं होते, क्योंकि आयु इनकी बड़ी होती है इसीलिए। किसके? प्रथम हाँ, चक्रवर्ती की जगह आयु 700 वर्ष की होती है। जब ये 56,000 वर्ष बीतेंगे ना तीसरे आर्य में, तब 700 की आयु वाले जीव होंगे और 100 वर्ष की आयु में चक्र रत्न प्रकट होगा। श्लाघनीय पुरुषों की मध्यम आयुष होती है, उस काल की उत्कृष्ट आयुष नहीं होती है, उन्हें बुढ़ापा नहीं होता है। जैसे तीर्थंकर भी उस वक्त 100 वर्ष की आयुष चल रही थी, ये 72 वर्ष के थे, मध्यम आयु। जगन्य में इतनी होगी चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष। ये कहाँ आया हुआ है? कौन जवाब देगा? भगवती सूत्र के कौन से थोकड़े में आया हुआ है कि तीर्थंकर के चक्रवर्ती ये आयुष जगन्य 700 वर्ष? कौन पढ़ रहा है अभी भगवती सूत्र दूसरा भाग? ऐसे मत करो, अनमोल संपत्ति लिख। हाँ बोलिए कमला भाई। भगवती सूत्र का दूसरा है ना, उसके अंदर है। हाँ, कौन से थोकड़े में? ये
वीर्य का थोपड़ा नहीं, 5 देवों का थोपड़ा 5 है। देवों का ठोकरा भाभी जी। हाँ, 100 5 वर्ष देवों का शैल थोपड़ा। का चक्र। 12वें शतक में 5 देवों के थोपड़े में। ठीक, हाँ बोलो, हाँ बोलिए। आंटी, शादी का जो 56,000 वर्ष व्यतीत होने पर प्रथम चक्रवर्ती होंगे, उस वक्त हाँ, कौन से तीर्थंकर भगवान का शासन चल रहा होगा आंटी? तो वहां चलेगा उस समय तीसरे तीर्थंकर का। देखो अच्छा। पहले तीर्थंकर का शासन है 250 वर्षों का, नहीं दूसरे तीर्थंकर का, और वहां उत्सर्पणी के दूसरे तीर्थंकर का शासन, यहाँ 22वें तीर्थंकर का जो 84,500 वर्ष है वैसा होगा, तो वहां दूसरे तीर्थंकर के शासन में होंगे। ठीक है। यहाँ अंतिम हुए थे 22वें में, वहां दूसरे में, क्योंकि आयु उस समय ही बढ़ती रहेगी। हाँ 100 आंटी। वर्ष से सीधा 700 1000 वर्षों तक तो जाएंगे नहीं ना, क्रमशः आयुष बढ़ेगी। हाँ। हाँ बोलो। विजयलक्ष्मी आंटी, हरी। हाँ, प्रश्न 688। बलदेव और वासुदेव का जगन्य विरह काल 2,52,000 वर्ष 3 इंटू 84,000 वर्ष झाजेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1। अवसर्पिणी काल में 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान के समय में अंतिम बलदेव और वासुदेव हुए। उसके बाद उत्सर्पिणी काल में तीसरे तीर्थंकर के समय प्रथम बलदेव और वासुदेव होंगे। पॉइंट 2। 22वें तीर्थंकर का शासन 84,500 वर्ष व 23वें तीर्थंकर भगवान का शासन 250 वर्षों का, कुल 84,000 वर्ष। और पॉइंट 3, 21,000 वर्षों का क्रमशः 5वां 6ठा आरा एवं उत्सर्पिणी का पहला दूसरा आरा 84,000 वर्ष, तथा पॉइंट 4, तीसरे आरे में भी 84,000 झाजेरी वर्षों के बाद बलदेव और वासुदेव होते हैं। इस प्रकार इनका जगन्य अंतर 2,52,000 वर्ष झाजेरा होता है। प्रश्न 689। बलदेव और वासुदेव का उत्कृष्ट विरह काल देशोन 20 कोटि सागरोपम है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट 1। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा 1 कोटि सागरोपम में 42,000 वर्ष कम का होता है। इस आरे में प्रथम तीर्थंकर का शासन 250 वर्षों का और दूसरे तीर्थंकर का शासन 83,750 वर्षों का होता है। पॉइंट 2। तीसरे तीर्थंकर के समय प्रथम बलदेव और वासुदेव होते हैं और 13वें तीर्थंकर के समय अंतिम 9वें बलदेव और वासुदेव होते हैं। तीसरे और 13वें तीर्थंकर के बीच का काल 100 सागरोपम 65 लाख वर्षों का है। देखो पॉइंट 3। यहाँ कब हुए थे? अवसर्पणी काल में 11वें श्रेयांस नाथ जी के समय प्रथम त्रिप्रेष्ठ वासुदेव हुए थे, और अचल थे शायद बलदेव हुए थे, और अंतिम हुए अरिष्टनेमि भगवान के समय। तो कितने तीर्थंकरों का काल हो गया? 11 से 22 तक 12 हो गए ना। और वापस उस दर भी देखो, उत्सर्पणी काल में भी कब हो रहे हैं? तीसरे के समय हो रहे हैं और 13वें के बीच में अंतिम होंगे। कितना अंतर रहा? वही 11 12 11 होगा, वहां भी 11 होगा, 13 14 वहां 12वें में हुए अंतिम, या 1 का फर्क आ रहा है। ठीक, लिखो, कुछ गड़बड़ है। पढ़ो विजयलक्ष्मी। पॉइंट 3। इस प्रकार उत्सर्पिणी काल के देशोन कोटि सागरोपम के तीसरे आरे में +2 +3 +4 = 9 कोटि सागरोपम के चौथे, पांचवें, छठे आरे में बलदेव और वासुदेव नहीं होते हैं। पॉइंट 4। अतः देशोन 10 कोटि सागरोपम उत्सर्पिणी काल में और पॉइंट 5
अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में 4 + 3 + 2 = 9 कोटा कोटि सागरोपम में भी बलदेव व वासुदेव नहीं होते हैं। प्लस तीर्थंकरों के लेखे के अनुसार चौथे आरे के 90 लाख करोड़ सागर झाझेरी काल बीतने के बाद 11वें श्रेयांस नाथ जी के समय प्रथम त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव हुए। इस प्रकार अवसर्पिणी काल के चौथे आरे के देशोन कोटाकोटि काल में भी बलदेव और वासुदेव नहीं थे। पॉइंट 6, देशोन 10 कोटाकोटि सागर प्लस देशोन 10 कोटाकोटि सागर = देशोन 20 कोटाकोटि सागर का बलदेव और वासुदेव का उत्कृष्ट विरह होता है। प्रश्न 690, 64 इंद्र आदि 10 बोलों में उद्वर्तन का क्यों नहीं कहना चाहिए? उत्तर, पॉइंट 1, प्रत्येक इंद्र की आयु असंख्य वर्ष की है, इसलिए उत्कृष्ट 6 महीनों में उद्वर्तन च्यवन संभव नहीं है। पॉइंट 2 एंड 3, राहु ग्रह के काले विमान द्वारा चंद्र और सूर्य के विमान आवृत ढकते होते हैं, तब ग्रहण होता है, अतः ग्रहण के च्यवन का नहीं कहना चाहिए। पॉइंट 4, आहरक शरीर की अवस्था में मुनिराज की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इस बोल में उद्वर्तन का नहीं कहना चाहिए। पॉइंट 5 to 10, चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक दृष्टि, श्रावक, साधु, 5 महाव्रत और 4 तीर्थ प्रकट होते हैं, तथा तीर्थंकर नाम कर्म के उदय की अपेक्षा 24 का कथन है, इसलिए इन 6 बोलों में भी उद्वर्तन का नहीं कहना चाहिए। ठीक, समय हो गया है, आज यहीं तक रखे। किसी के प्रश्न नहीं है ना तो रोक। भाभी जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलो। भाभी जी, उत्सर्पणी के तो दूसरे तीर्थंकर के समय चक्रवर्ती होंगे और तीसरे तीर्थंकर के समय बलदेव और वासुदेव होंगे ना? हाँ, तीसरे के समय। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी, ये 690 का लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए एक बार। 690 लास्ट वाला, सम्यक दृष्टि, श्रावक, साधु, इनमें क्या च्यवन का बात करेंगे? सम्यक दृष्टि मर गया, जीव मरा, वो अलग बात है। सम्यक दृष्टि भाव की अपेक्षा से उद्वर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आंटी, ये तीर्थंकर नाम करके उदय की अपेक्षा 24 का कथन है। हाँ, एक तीर्थंकर की अपेक्षा तो जगन्य विरह 250 वर्षों का हो जाएगा, पार्श्वनाथ भगवान के बाद महावीर स्वामी हुए, लेकिन यहाँ संपूर्ण 24 का प्रश्न है। एक 24 कंप्लीट हुई, दूसरी 24 का शुरू होगी, वो कितना विरह है जगन्य। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, हो गया। हाँ नरेंद्र जी। भाभी जी प्रणाम। इसमें और भी दिक्कतें आ रही है भाभी, इसमें जैसे अवस्थित ये अपना उसका डाला पाला का जो चल रहा था, हाँ, उसमें अवस्थित पल्य जो है उसकी काउंटिंग कैसी होगी? समुद्र से होगी जितने समुद्र में गए दाने? कौन से पल्ले के? पहले पल के? अनवस्थित, हाँ अनवस्थित के जी। तो वो दाने समुद्रों से गिना जाएगा, कितने द्वीप कितने समुद्र। फिर उसके बाद जब हम उससे दूसरे शलाका पल्ले का डालेंगे, नहीं तो एक अवस्थित पल्ले की तो काउंटिंग आप कैसे की है? जितनी बार खाली हुआ उतनी बार उसको शलाका में डाला तो काउंट हो गया कि ये नहीं, तो वो पल्ले आए, काउंटिंग नंबर्स की नहीं आएगी ना, सिर्फ कितने नंबर नहीं आएंगे, हमने पल्ले लिए, कितनी बार बना वो आ जाएगा। हाँ, तो 100 पल्ले के बाद 10 वो बनता है शलाका, और 10 शलाका बनने के बाद 10 प्रति शलाका बनता है, 1 प्रति शलाका। हाँ, तो वो जब 100 बार हमारा ये पहला पल्य होगा तब इसका 10 पल्य होगा, और इसका जब 100 पल्य हो गया तो प्रति शलाका का 10 पल्य होगा। तो लास्ट का जो नंबर आएगा आखिरी वाला, हाँ, महाशलाका का, वो बताएगा कि शलाका प्रति शलाका कितने आए हैं। शलाका नहीं, प्रति शलाका कितने आए।
नहीं शलाका, हाँ नहीं, दोनों कितने नंबर्स तो वहीं जाएंगे पूरे। शलाका प्रति शलाका बना, शलाका प्रति पहले कितनी शलाका से, प्रति शलाका में गया? हाँ तो दोनों के नंबर्स इसमें आ दोनों गए। के। हाँ, ये आप एक काम तो करिएगा ना, जब जाएंगे नीरज मुनि जी महाराज से टाइम लेके एक पैराग्राफ किन अच्छी से तरह बना लीजिएगा। किन से हैं? कौन से महाराज से? श्री नीरज मुनि जी महाराज सा उपाध्याय हाँ प्रवर को टाइम हो तो बहुत अच्छी बात। जी, नीरज अभी मुनि तो मैं जाके आ चुका हूँ। नहीं, जब भी जाएं एक बार जी ठीक से उनसे करके एक पैराग्राफ अच्छी तरह लिख लीजिएगा फिर। जी हाँ ठीक है, बहुत जी अच्छा, हाँ। ऐसे ही अनुप्रेरणा